पहली जून को होने वाले लोकसभा और 2 विधानसभा उपचुनावों के मद्देनजर ऊना जिले में शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव कराने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल ने वीरवार को ऊना के मुख्य बाजार में फ्लैग मार्च निकाला। उन्होंने आमजन को भय मुक्त होकर मतदान करने का संदेश देते हुए प्रशासन की ओर से कानून एवं शांति व्यवस्था पूरी तरह चाक चौबंद रखने का भरोसा दिलाया। फ्लैग मार्च के दौरान उपायुक्त जतिन लाल और पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह भी मौजूद रहे। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि जिला प्रशासन निष्पक्ष व शांतिपूर्ण मतदान के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने लोगों से निर्भीक होकर मतदान करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि चुनावों को लेकर जिला प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। जिला में पुलिस पूरी मुस्तैदी से कार्य कर रही है। हर जगह पुख्ता प्रबंध किए गए हैं और संदिग्ध लोगों पर निगरानी रखी जा रही है। लोकसभा आम निर्वाचन तथा 2 विधानसभा उपचुनावों को लेकर 1 जून को होने वाले मतदान के लिए ऊना जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मतदाताओं की सुविधा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी उपायुक्त जतिन लाल ने यह जानकारी देते जनता से 100% मतदान करने और पूरे उत्साह के साथ चुनाव का पर्व मनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन मतदान केंद्रों पर लोगों का तत्परता से स्वागत करने को उत्सुक है। जतिन लाल ने बताया कि जिले में 6,671 सर्विस मतदाताओं समेत कुल 4,33,129 मतदाता हैं। इनमें 2,14,095 महिला, 2,19,030 पुरुष तथा 4 ट्रांसजेंडर मतदाता हैं। जिले में 516 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि 1 जून को प्रातः 7 बजे से सायं 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। ऊना जिला में स्थैतिक निगरानी दल ने बुधवार को मुबारकपुर दौलतपुर रोड पर गाड़ियों के सर्च अभियान में शराब की 24 बोतल बरामद की। यह बोतलें अनाधिकृत तरीके से ले जाई जा रही थी। बोतलों को जब्त करके आबकारी एवं कराधान विभाग को सुपुर्द किया गया है। एएसपी ऊना संजीव भाटिया ने बताया कि मुबारकपुर दौलतपुर रोड पर लगाए गए नाकों के सर्च अभियान के तहत 2 अलग-अलग गाड़ियों से 12 से 12 शराब की बोतलें 750 ml प्रति बोतल पकड़ी गई हैं। उन्होंने कहा कि वाहन चालकों की पहचान रामनगर नकड़ोह और एक जीतपुर बेहड़ी निवासी के रूप में हुई है, जिनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए पुलिस और प्रशासन हाई अलर्ट पर है और असामाजिक तत्वों पर लगाम लगाने के लिए विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसके साथ ही पुलिस शहर से सटे चंडीगढ़ की पुलिस के साथ समन्वय बनाकर संयुक्त अभियान चलाने की बात कर रही है, ताकि चुनाव के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को होने से रोका जा सके। इसको लेकर डीएसपी सिटी 2 श्री हरसिमरन सिंह बल और डीएसपी सिटी 1 श्री मोहित अग्रवाल ने चंडीगढ़ के सेक्टर 39 क्षेत्र के डीएसपी चरणजीत सिंह विरक और डीएसपी साउथ दलबीर सिंह भिंडर के साथ एक समन्वय बैठक की, जिसमें दोनों शहरों के अलग अलग एसएचओ पुलिस स्टेशनों ने भी भाग लिया। चुनाव आयोग 80 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों और विकलांग व्यक्तियों को घर से मतदान की सुविधा देने का दावा कर रहा है और स्थानीय प्रशासन ने इस संबंध में 26 और 27 मई को 2 दिवसीय मतदान का आयोजन किया है। यह भी दावा किया गया कि घर घर जाकर मतदान किया गया, लेकिन स्थानीय फेज 10 निवासी एक बुजुर्ग दंपत्ति अभी भी वोट डालने का इंतजार कर रहे हैं। फेज 10 के निवासी प्रसिद्ध पंजाबी लेखक श्री रिपुदमन सिंह रूप और उनकी पत्नी सतपाल कौर ने बताया कि 15 दिन पहले बीएलओ श्री महेंद्र सिंह उनके घर आए थे और उनसे घर से वोट देने की बात कही थी। उन्होंने कहा कि उन्हें बताया गया था कि वह 27 मई को घर आकर वोट करेंगे, लेकिन आज 30 मई होने के बावजूद उनका वोट नहीं डाला गया है, जो चुनाव आयोग के दावों पर सवाल खड़ा करता है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को फोन किया, लेकिन किसी ने उनका फोन नहीं उठाया।
स्थानीय अकाली नेताओं ने शहर के फेज 5 में घर घर जाकर लोकसभा क्षेत्र श्री आनंदपुर साहिब से शिरोमणी अकाली दल के उम्मीदवार प्रोफेसर प्रेम सिंह चंदू माजरा के पक्ष में प्रचार किया और अकाली दल को वोट देने की अपील की। इस अवसर पर सिमरनजीत सिंह चंदू माजरा, शिरोमणी अकाली दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जसवंत सिंह भुल्लर और परमजीत सिंह काहलों, पीएसी सदस्य मनजीत सिंह मान, प्रदीप सिंह भारज और गुरचरण सिंह नन्ना, बीसी विंग शहरी अध्यक्ष सुरिंदर सिंह जंडू, नसीब सिंह संधू, मन्ना संधू, तरसिम सिंह खोखर, नारायण सिंह भुल्लर, फेज 5 से मलकियत सिंह, सुरिंदर सिंह बाजवा, सिकंदर सिंह, अमरीक सिंह, अमरेंद्र सिंह, दपिंदर सिंह, परमजीत सिंह भी मौजूद थे। तंबाकू विश्व स्तर पर मौत का एक प्रमुख कारण है, जिससे हर साल 8 मिलियन से अधिक लोगों की मौत होती है, जबकि भारत में धूम्रपान के कारण हर साल 10 लाख लोगों की मौत होती है। मैक्स अस्पताल मोहाली के वरिष्ठ डॉक्टर दीपक भसीन ने कहा कि इस संबंध में सरकारों द्वारा किए गए तमाम प्रयासों के बावजूद तंबाकू का उपयोग जारी है। उन्होंने कहा कि दुनिया में लगभग 130 मिलियन लोग तंबाकू का सेवन करते हैं, जिनमें से लगभग 80% निम्न और मध्यम आय वाले देशों में रहते हैं। उन्होंने कहा कि तंबाकू का उपयोग दुनिया भर में विनाशकारी स्वास्थ्य और आर्थिक प्रभावों के साथ रोकी जा सकने वाली मौतों का एक प्रमुख कारण है। जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन मोहाली 1 जून से 20 जून तक 10वें एथलेटिक्स समर कैंप का आयोजन कर रहा है। इस संबंध में जानकारी देते हुए भारतीय खेल प्राधिकरण से सेवानिवृत्त एथलेटिक्स कोच एवं एसोसिएशन के महासचिव स्वर्ण सिंह ने बताया कि यह कैंप हर रोज सुबह 6 बजे से 8 बजे तक वाईपीएस स्कूल के सामने नेचर पार्क में और शाम 5:30 बजे से शाम 7:30 बजे तक रहेगा। उन्होंने बताया कि इसमें 8 वर्ष से अधिक उम्र के बालक बालिकाएं भाग ले सकते हैं। इस ग्रीष्मकालीन शिविर के लिए कोई शुल्क नहीं है और यह जिले में एथलेटिक्स और खेलों के प्रति रुचि बढ़ाने और बच्चों को जीवन में शारीरिक व्यायाम के महत्व के बारे में जागरूक करने की एक पहल है। पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री बलबीर सिंह सिद्धू ने कहा है कि आम आदमी पार्टी सरकार ने विकास के मामले में मोहाली की अनदेखी की है और मोहाली के लोगों को विकास के मामले में पीछे धकेल दिया है। मनौली गांव के पास स्थित गडरिया कॉलोनी में लोकसभा क्षेत्र श्री आनंदपुर साहिब से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार विजयेंद्र सिंगला के पक्ष में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि किसान विरोधी और तानाशाह मोदी सरकार को सत्ता से बाहर करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मान सरकार ने पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा मोहाली हलके में लाए गए विकास प्रोजेक्टों पर रोक लगाकर लोगों को धोखा दिया है और लोगों से झूठे वादे करने में मुख्यमंत्री भगवंत मान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई मुकाबला नहीं है। श्री आनंदपुर साहिब लोकसभा क्षेत्र से आजाद उम्मीदवार चौधरी मेघराज ने गांव गोविंदगढ़ और सनेटा में अपने समर्थकों के साथ घर घर जाकर प्रचार किया। चौधरी मेघराज के समर्थक सोहनलाल गोविंदगढ़ ने बताया कि इस दौरान ग्रामीणों ने उनका जोरदार स्वागत किया और जीत का भरोसा दिलाया। इस मौके पर मेघराज चौधरी ने कहा कि उनका मुख्य मुद्दा अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे किसानों की समस्या का समाधान करना और अधिक उम्र के युवाओं के लिए नौकरियों की व्यवस्था करना है। इस बीच गांव सनेटा में उन्हें लड्डुओं से तौला गया और तमाम तरह के आश्वासन दिए गए। आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष और जिला योजना बोर्ड की चेयरपर्सन प्रभजोत कौर के नेतृत्व में आप नेताओं और कार्यकर्ताओं ने फेज 11 में पार्टी उम्मीदवार मालविंदर सिंह कंग के पक्ष में घर घर जाकर वोट मांगे। इस मौके पर बीसी विंग के जिला उपाध्यक्ष जतिंदर सिंह पम्मा, जगतार सिंह, स्वर्णलता, जसपाल कोनी, हरविंदर कौर, स्वर्ण सिंह, विक्की, बिंदी, राजिंदर सिंह, रंजना मौजूद थे। सन्नौर के विधायक हरमीत सिंह पठान माजरा ने अरविंद केजरीवाल के रोड शो से पहले
पटियाला से आम आदमी पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार डॉक्टर बलबीर सिंह की चुनावी रैली के लिए एकत्र हुए कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया, जिसमें डॉक्टर गुरप्रीत कौर मान ने प्रमुख रूप से भाग लिया। हजारों लोगों की ये रैली ऐतिहासिक साबित हुई, जिसने विपक्षी दलों को सोचने पर मजबूर कर दिया। विधायक हरमीत सिंह पठान माजरा ने रैली की सफलता के लिए सन्नौर हलके के निवासियों और सन्नौर के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं का विशेष रूप से धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि मैं सन्नौर निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्येक युवा, बुजुर्ग और मां का बहुत आभारी हूं। पंजाब राजभवन में 37वें गोवा स्थापना दिवस के अवसर पर गर्व और खुशी का माहौल था। इस कार्यक्रम में गोवा के समृद्ध इतिहास, जीवंत संस्कृति और भारतीय संघ का 25वां राज्य बनने की इसकी यात्रा को याद किया गया। प्रशासक के सलाहकार श्री राजीव वर्मा ने समारोह की अध्यक्षता की। अपने उद्घाटन भाषण में प्रशासक के सलाहकार श्री राजीव वर्मा ने कहा कि प्रदर्शन देखते समय उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वे गोवा पहुंच गए हों। उन्होंने गोवा के अद्वितीय आकर्षण और महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने इसके धूप से नहाए समुद्र तटों, जीवंत संस्कृति और समृद्ध इतिहास की प्रशंसा की और गोवा को भारत के पश्चिमी तट पर एक रत्न बताया। जिला चुनाव अधिकारी पटियाला के उपायुक्त शौकत अहमद परे ने लोकसभा चुनाव के आखिरी 48 घंटों के दौरान मतदाताओं को धोखा देने के लिए संभावित गलत और अवैध गतिविधियों के खिलाफ चेतावनी दी है कि चुनाव के दौरान कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि राजनीतिक दल या उनके उम्मीदवार मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए नकदी या शराब बांटते हैं। ऐसा सामने आने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। शौकत अहमद परे ने मतदाताओं से लोकतंत्र को कमजोर करने वाली ऐसी गतिविधियों से दूर रहने का आग्रह करते हुए यह भी बताया है कि मतदाताओं को मुफ्त वितरित की जाने वाली वस्तुओं की बिक्री केवल ई-बिल के माध्यम से करने के लिए अतिरिक्त आयुक्त जांच को पत्र लिखा गया है। यदि किसी थोक विक्रेता की बिक्री में अचानक वृद्धि होती है तो उसके पिछले 6 वर्षों के जीएसटी डेटा की जांच की जाएगी। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर श्री आनंदपुर साहिब विधानसभा क्षेत्र में तैनात चुनाव पर्यवेक्षक डॉक्टर हीरा लाल आईएएस ने ग्रीन चुनाव कराने का बीड़ा उठाया है। उनके अधीन सिख नेशनल कॉलेज बंगा में उनका आगमन विशेष था। इस अवसर पर कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर तरसेम सिंह भिंडर ने कहा कि हरित चुनाव अभियान को लेकर डॉक्टर हीरा लाल आईएएस और एसडीएम श्री विक्रमजीत सिंह पीसीएस ने विशेष रूप से उपस्थित होकर कॉलेज परिसर में पौधे लगाए। इस अवसर पर डॉक्टर हीरा लाल ने सभी स्टाफ एवं विद्यार्थियों को स्वयं पौधे लगाने के लिए प्रोत्साहित किया, जहां उन्होंने पौधे लगाए और कहा कि ये पौधे अगले 5 वर्षों में होने वाले लोकसभा चुनाव तक तैयार हो जाएंगे। तब आपको इस चुनाव के दौरान किए गए इस प्रयास पर गर्व महसूस होगा।